अब जब दीवाने जाग गए हैं तो सारी दुनिया को जगा के रहेंगे। ना मैं गिलानी से डरता हूं, ना मैं हाफिज सईद या उसके बाप से डरता हूं, ना मैं अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में आने से डरता हूं। भारत माता की जय की बात आती है तो कहते हैं मैं बोलूंगा नहीं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा? बिल्कुल नहीं भारत बोलूंगा। को आप भारत माता नहीं मानते हैं क्या? आप हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने में आपको तकलीफ है? नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई व्यक्ति ये कहेगा कि भारत माता की जय बोलिए, उसमें आपको आपत्ति क्या है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं। आप जो चाहेंगे वो होगा। आप नहीं, आप बोलिए, मैं आपका राइट प्रोटेक्ट करूंगा। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। नहीं, मजबूर नहीं, आप मजबूर नहीं कर सकते। मोहन भगवत ने कहा था कि इनको बोलना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं जय हिंद बोलूंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगा। क्या है? साहब, मैं आपके रहमो करम पर जिंदा नहीं हूं उस मुल्क में। आप मेरे मालिक नहीं हैं। हम देखेंगे, आप क्या देखेंगे सर? कॉन्स्टिट्यूशन देखेगा, रूल ऑफ लॉ देखेगा। हम भी इस देश के लिए लड़े हैं और आप उस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों के पैर चाट रहे थे, और उस पार्टी के लिए आप काम कर रहे थे जो मौत से डरकर 6-6 मरतबा मर्सी पिटीशन लिख रहे थे। हम फांसी के फंदे पर चढ़ गए अल्लामा फजल खैराबादी, और आप 70 साल के बाद मुझसे कह रहे हैं कि हम देखेंगे। हमने इन पर भरोसा किया, उन्होंने हमको धोखा दिया। हमने इनको अपना लीडर माना, हमने इनको अपना रहबर माना, हमने इनको अपना मसीहा माना, मगर हमको क्या मिला? सिर्फ इफ्तार की दावत मिली और हमको चपरासी की नौकरी नहीं मिली। दाढ़ी छोड़ना तो मेरा एक फंडामेंटल राइट है, और अगर ये लोग ये हरकत क्यों कर रहे हैं कि डर पैदा किया जाए मुसलमानों में, डर पैदा किया जाए कि तुम अपनी इस्लाम की जो मुसलमानों की जो तुम्हारी शनाख्त है, जो संविधान हमको देता है, वो भूल जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि मुझे कोई मेरी दाढ़ी को काटेगा मैं फिर छोड़ूंगा।